बलूचिस्तान के इलाके नोशकी में दहशत गर्दी के 2 वाक़यात ने 11 अफराद जाँ बहक। कोयटा से तफ्तान जाने वाली बस में से 9 अफराद अगवा के बाद कत्ल। मुसल्लह अफराद ने बस के अगवा से कबल मुसाफिरों के शनाख्ती कार्ड चेक किए, लाशें पुल के करीब फेंक दी। जाँ बहक होने वाले 9 मजदूरों का ताल्लुक पंजाब से है। मकतूलीन कोयटा से तफ्तान जा रहे थे। नोशकी में ही सुल्तान चढ़ाई के करीब गाड़ी पर फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक। वाक़े में JUI के रुकन असम्बली गुलाम दस्तगीर बादीनी के भाई समेत 5 अफराद जख्मी। मुलजिमान की तलाश के लिए पुलिस, FC और सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में सर्च ऑपरेशन। वज़ीर-ए-आज़म की नोशकी में दहशतगर्दी के वाक़यात की शदीद मज़म्मत। हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली। मक़तूलीन के लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत। दुख की घड़ी में सोगवार ख़ानदानों के साथ खड़े हैं। दहशतगर्दी में मुलव्विस मुजरिमों और उनके सहूलतकारों को करार वाकई सज़ा दी जाएगी। शहबाज शरीफ का बयान। वज़ीर आला बलूचिस्तान की भी बेगुनाह मुसाफिरों के कत्ल की मज़म्मत। वाक़े में मुलव्विस दहशतगर्दों को माफ़ नहीं किया जाएगा। मीर सरफराज बुख्ती का पैगाम। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जाँ बहक होने वाले अफराद के लवाहिकीन से इज़हार हमदर्दी। पाकिस्तान में ऐसे वाक़यात की कोई गुंजाइश नहीं। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें और आंधी। सरहदी इलाकों में रेतला तूफान। चमन, कला अब्दुल्ला, पशीन, सरनान समेत दीगर इलाके शदीद मुतासिर। तेज हवाओं के बायस दरख्त जड़ों से उखड़ गए। कच्ची दीवारें और सोलर पैनल्स भी गिर गए। पशीन और सोराब में आसमानी बिजली गिरने से 3 नौजवान मौके पर दम तोड़ गए। मुतालिका अजला में अलर्ट जारी। इंतजामिया को हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार रहने की हिदायत। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिशों की एंट्री। पेशावर में बादल बरस पड़े, मौसम खुशगवार। कराची में आज आंधी के साथ बारिश मुतवक्के। महकमा मौसमियात ने शहर में आइंदा 2 रोज तक बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। अपोजिशन इत्तेहाद का आज पशीन में जलसा। इंतजामिया ने अमनो अमान की सूरत हाल के पेश नज़र पशीन में दफ़ा 144 नाफिज कर दी। नोटिफिकेशन जारी। शहर में 5 से ज़ायद अफराद के जमा होने पर पाबंदी। मेन शाहराहों और सड़कों की बंदिश पर भी दफ़ा 144 लगा दी गई। इंतखाबी मुबैना धांधलियों के खिलाफ अपोजिशन इत्तेहाद का हुकूमत मुखालिफ महाज तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के नाम से तहरीक का ऐलान। महमूद खान अचकज़ई तहरीक के सदर नामजद। सरदार अख्तर मेंगल की मेज़बानी में 6 जमाती अपोजिशन इत्तेहाद के इजलास में अहम फैसले। उमर अयूब, महमूद खान अचकज़ई, लियाकत बलोच, हामिद रजा, अलामा राजा नासिर अब्बास और दीगर शरीक हुए। एहतजाजी तहरीक को हतमी शक्ल दे दी गई। मुल्क गिर एहतजाजी जलसों का शेड्यूल भी जारी। जो फॉर्म 47 की बैसाखियों पे बनी हुकूमत है उसको हम लोग रद्द करते हैं। इस इत्तेहाद का नाम तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और अंग्रेजी में मूवमेंट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान रखा जा रहा है। इस तहरीक का सदर महमूद खान अचकज़ई साहब को नॉमिनेट कर रहे हैं। एक्शन प्लान जो मरतब हुआ है उस पे मुल्क की जलसे होंगे। अपोजिशन इत्तेहाद की हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी तहरीक का आगाज। अपोजिशन जमातें आज पशीन और चमन में जलसे करेंगी। बदकिस्मती से एक मुल्क और 2 कवानीन नाफिज हैं। हम एक मुल्क में 2 कवानीन का निज़ाम ख़त्म करना चाहते हैं। जहाँ कानून की पासदारी न हो वहाँ खुशहाली नहीं आती। फॉर्म 47 से बनी हुकूमत को रद्द करते हैं। महंगाई के तूफान को रोकने के लिए तहरीक चलाएंगे। उमर अयूब की इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। तहरीक का ऐलान आज से 25 साल पहले कर देना चाहिए था। अगर तहरीक पहले शुरू हो जाती तो आज फॉर्म 47 का रोना ना रोते। सियासी मामलात में किसी की मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरदार अख्तर मेंगल की गुफ्तगू। हम हर सूरत आइन का दिफा करेंगे। आइन पर हम किसी किस्म की कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। महमूद खान अचकज़ई की मीडिया टॉक।
हाल ही में बहावल नगर में अफसोसनाक वाकया पेश आया जिसे फौज और पुलिस हुकाम की मुश्तरका कोशिशों से फौरी हल किया गया। बाज़ अनासर ने सरकारी महकमों के दरमियान तकसीम पैदा करने के लिए सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। कवानीन की खिलाफ वर्जी और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल की जिम्मेदारी का तयन किया जाएगा। हक़ाइक़ का पता लगाने के लिए सिक्योरिटी इदारे और पुलिस एहलकारों पर मुश्तमिल मुश्तरका इंक्वायरी की जाएगी। ISPR पंजाब हुकूमत ने बहावल नगर वाक़े की तहकीकात के लिए जॉइंट इंक्वायरी टीम कायम कर दी। सिक्योरिटी इदारों पर मुश्तमिल जॉइंट इंक्वायरी टीम वाक़े के हक़ाइक़ मालूम करके जिम्मेदारी का तयन करेगी। मफाद परस्तों को मुल्क की खिदमत करने वाली तमाम फोर्सेस के दरमियान मौजूद इत्तेहाद और ताउन के जज्बे के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तर्जुमान पंजाब हुकूमत का बयान। बहावल नगर वाक़या पर सोशल मीडिया पर इदारों में टकराव का तासुर देने की कोशिश की गई। RPO बहावलपुर और आर्मी की मकामी कमांड ने इलाके का दौरा किया। दोनों इदारों ने मिलकर मामले को खुश उसलूबी से हल किया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का बहावल नगर वाक़े पर वीडियो पैगाम। पाकिस्तान ने IMF का मौजूदा प्रोग्राम कामयाबी से मुकम्मल किया। मुल्की मईशत में भी बेहतरी आई है। पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा खुशाइंद है। पाकिस्तान ने फॉलो अप प्रोग्राम के लिए आलमी मालियाती इदारे से रब्ता किया है। पाकिस्तान और IMF में गुज़िश्ता माह $3 अरब का स्टाफ लेवल मुआहिदा हुआ। IMF बोर्ड रवा माह के आखिर में स्टाफ लेवल मुआहिदे का जायजा लेगा। IMF चीफ क्रिस्टीना जॉर्जिएवा का वाशिंगटन में तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मुलाकात। मुल्की मजमूई मौशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ारत ख़जाना और महसूलात के उमूर से मुतालिक भी बातचीत। वज़ीर ख़जाना ने वज़ीर आज़म को अपने आने वाले दौरे अमरीका बारे आगाह किया। आलमी मालियाती इदारे, वर्ल्ड बैंक और दीगर इदारों के साथ अपनी तयशुदा मुलाकातों के हवाले से भी वज़ीर आज़म से गुफ्तगू की। अमरीका समेत मुतादिद ममालिक का इजराइल में सिफारतकारों को नकलो हरकत महदूद करने का हुक्म। फ्रांस और बरतानिया समेत दीगर यूरोपीय ममालिक ने भी इजराइल पर ईरानी हमले के पेश नज़र सिफारतकारों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की हिदायत कर दी। भारत और रूस ने भी अपने शहरियों को इजराइल, लबनान और फ़लस्तीन का सफ़र न करने की हिदायत की है। ईरान के इजराइल पर हमले का खदशा। अमेरिका ने 2 रोज़ में मुमकिन हमले का अलर्ट जारी कर दिया। अमेरिका सदर जो बाइडन कहते हैं कि हम हर कीमत पर इजराइल का दिफा करेंगे, इजराइल की हर मुमकिन मदद करेंगे जिससे ईरान कभी कामयाब नहीं होगा। अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी ने भी इजराइल की सिक्योरिटी यकीनी बनाने का इंदिया दे दिया। कहा अमेरिका इजराइल को अपने दिफा के लिए ज़रूरी इमदाद फराहम करेगा। पाकिस्तान का थर्मल प्लांट को शमसी तवानाई में तब्दील करने के लिए चीनी फर्म से मुआहिदा। मंसूबा SIFC के जरिए थर्मल पावर प्लांट को अपग्रेड करके सोलर पावर प्लांट पर मुंतकिल करेगा। प्रोजेक्ट के तहत कम लागत पर सालाना 400 मिलियन यूनिट बिजली पैदा होगी। बिजली की कीमत ₹14 यूनिट तक आ जाएगी। पैंसठ और 71 की जंग के हीरो सिसिल चौधरी की आज 12वीं बरसी। सिसिल चौधरी ने 71 की पाक भारत जंग में बतौर पायलट गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा किया। पेशा वराना महारत से दर्जनों भारतीय ठिकानों को निशाना बनाया। भारत के 3 जहाज भी मार गिराए। हुकूमत पाकिस्तान ने कौमी हीरो को सितारा जुर्रत और सितारा बसालत के एजाज़ात से नवाजा। सिसिल चौधरी पाक फ़ज़ाइया से रिटायरमेंट के बाद शोबा तालीम से वाबस्ता रहे। गजा में सहूनी फौज की बर्बरियत। इजरायली फौज के खान यूनिस से इनखला के कई रोज बाद भी लाशें मिलने का सिलसिला जारी। गजा के अलबलाद और अल अमल महलों में से मजीद 13 फ़लस्तीनियों की लाशें निकाली गईं। इजरायली हमलों में अब तक तिबी अमले के 489 अफराद शहीद, 600 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके। शहदा की मजमूई तादाद 33,634 हो गई। 76,200 से ज़ायद ज़ख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा में कहत की रिपोर्ट की तौसीक भी कर दी। गजा के 23 लाख फ़लस्तीनियों में से 70% ग़िज़ाई क़िल्लत से निबर्द अज़मा हैं। इजराइल ने इमदादी ट्रक्स को गजा में दाखिल होने
पुलिस से रोका हुआ है। गजा में शहरी जानवरों का चारा खाने पर मजबूर है अक़वाम मुत्तहिदा।